एक समय की बात है। एक नगर में सोहन नाम का एक किसान रहता था। सोहन एक साधारण इंसान था जो अपनी फसल की देखभाल करता और मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन सोहन की एक आदत थी जो उसके जीवन को बहुत कठिन बना रही थी। वह हर बात पर अत्यधिक सोचता था। छोटी छोटी समस्याओं पर वह इतना सोचने लगता कि उसका मन बेचैन हो जाता और वह घबराहट में डूब जाता। धीरे धीरे उसकी यह सोचने की आदत इतनी बढ़ गई कि वह रोजमर्रा के कामों में भी उलझने लगा और उसका जीवन तनावग्रस्त रहने एक दिन सोहन के पास खबर आई कि उसके खेत में कीड़े लग गए हैं। इस बात को सुनते ही सोहन घबरा गया और सोचना शुरू कर दिया, अगर कीड़े पूरे खेत में फैल गए तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर फसल खराब हो गई तो मेरे पास पैसा नहीं होगा और मेरे परिवार का क्या होगा। धीरे धीरे ये विचार उसके मन में इतने हावी हो गए कि उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। सोहन ने यह सोचते सोचते खुद ही कई तरह की कल्पनाएं कर ली। कीड़े पूरी फसल को नष्ट कर देंगे, फिर परिवार भूखा मर जाएगा और वह समाज में बदनाम हो जाएगा। इन विचारों ने सोहन के मन में डर और चिंता इतनी बढ़ा दी कि वह तनाव और घबराहट का शिकार हो गया। उसकी नींद उड़ गई और खाना पीना भी छूट गया। सोहन के एक मित्र ने उसकी स्थिति देखी और उसे सुझाव दिया, तुम बुद्ध के पास क्यों नहीं जाते? उन्होंने अनेक लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, शायद वे तुम्हारी भी मदद कर सकें। उस समय बुद्ध उसी नगर के पास ठहरे हुए थे। मित्र की सलाह पर सोहन बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने सोहन को देखा और उसकी उलझन भरी स्थिति को समझते हुए उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हें क्या समस्या है? सोहन ने अपनी सारी चिंता और डर बुद्ध को बता दी। उसने बताया कि कैसे वह अपनी फसल के नुकसान की कल्पनाओं में डूबा रहता है और सोचते सोचते परेशान हो जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या कीड़े नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने विचार हैं। तुम अपने विचारों के जाल में उलझे हुए हो और इस जाल से निकलने का एक ही उपाय है, ज्यादा सोचना छोड़ देना। बुद्ध ने सोहन को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। चलते चलते उसे एक सांप दिखा। वह घबरा गया और बिना सोचे समझे भाग खड़ा हुआ। सांप तो दूर चला गया, लेकिन उस व्यक्ति का मन बार बार उस घटना को याद करता रहा। घर पहुंचते ही उसने अपनी इस घटना को परिवार में सुनाना शुरू किया। घर के सभी लोग उसे सांपों के बारे में और ज्यादा जानकारी देने लगे। किसी ने कहा कि सांप बहुत जहरीला हो सकता है, किसी ने कहा कि वह जानलेवा हो सकता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में सांपों का डर और गहरा होता चला गया। बुद्ध ने समझाया, अगर वह व्यक्ति उस सांप की घटना को छोड़कर अपने काम में लग जाता तो उसका जीवन सामान्य रहता, लेकिन अधिक जानकारी लेने और बार बार सोचने की वजह से वह अपने ही डर में कैद हो गया। इस तरह ज्यादा सोच और अनावश्यक जानकारी का बोझ हमारे मन को अशांत कर देता है। बुद्ध ने सोहन से कहा, जैसे वह व्यक्ति सांप के बारे में अधिक सोचकर भयभीत हो गया, वैसे ही तुम अपनी फसल के बारे में ज्यादा सोचकर डर का शिकार हो गए हो। यह समस्या वास्तविक नहीं है, यह तुम्हारे मन की उपज है। जरूरत से ज्यादा सोचना और भविष्य की चिंता करना हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। सोहन ने बुद्ध से पूछा, महात्मा, मुझे इस सोचने की आदत से कैसे छुटकारा मिलेगा? बुद्ध ने उसे कुछ उपाय बताए। 1. वर्तमान में जियो। जब कोई समस्या आए उस पर ध्यान दो, लेकिन अनावश्यक विचारों को अपने दिमाग में मत दोहराओ। अगर तुम हर समय उसी बात पर अटके रहोगे तो हल ढूंढने के बजाय उलझन और बढ़ेगी। 2. अधिक जानकारी न जुटाओ। हर किसी की सलाह या राय की जरूरत नहीं है। जितनी जानकारी आवश्यक हो उसे ही अपनाओ और बाकी को छोड़ दो। ज्यादा जानकारी से हमारा मन और अधिक उलझ जाता है। 3. ध्यान का अभ्यास करो। रोज कुछ समय ध्यान में बिताओ। ध्यान मन को शांत करता है और अनावश्यक विचारों को हटाने में मदद करता है। इससे तुम्हारी सोचने की क्षमता सही दिशा में विकसित होगी। 4. विचारों पर काबू पाओ। समस्या के समाधान पर ध्यान दो, न कि उसके परिणाम पर। अधिक सोचने से पहले यह तय करो कि समस्या का समाधान संभव है या नहीं। जब समस्या का हल ढूंढा जा सकता है तो उसका हल निकालो, और अगर नहीं है तो उस पर समय बर्बाद मत करो। 5. काल्पनिक विचारों से दूर रहो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर ध्यान मत दो।
जरूरत से ज्यादा कल्पनाएं करना तुम्हारे मन को भ्रमित कर देती है और तुम्हारी मानसिक शांति को छीन लेती है। बुद्ध की बातों से सोहन को अपनी समस्या की गहराई समझ में आई। उसने महसूस किया कि उसकी सारी चिंता उसके मन की कल्पना मात्र थी, जो वास्तविकता से परे थी। बुद्ध के निर्देशों का पालन करते हुए सोहन ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी सोचने की आदत पर नियंत्रण पाना शुरू किया। उसने यह तय किया कि जब भी कोई समस्या सामने आएगी वह उस पर जरूरत से ज्यादा नहीं सोचेगा। अब वह हर स्थिति में केवल जरूरी बातें ही सोचेगा और बाकी विचारों को त्याग देगा। धीरे धीरे सोहन के मन में शांति आने लगी और उसका जीवन फिर से पहले जैसा सामान्य हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जरूरत से ज्यादा जानकारी और अत्यधिक सोचने की आदत हमारे जीवन में केवल तनाव और चिंता ही लाती है। अगर हम अनावश्यक जानकारी और विचारों से बचें और केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि वास्तविक समस्याओं का सामना करना चाहिए, लेकिन कल्पना की गई चिंताओं से खुद को मुक्त रखना चाहिए। ज्यादा सोच को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को सरल और सुखी बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें।